नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो ये सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक तुला राशि में आपके 10th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 से 26 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर 2025 तक तो कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर आपके 9th हाउस में एक्सोल्टेड होकर गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 24 अक्टूबर 2025 से 22 मतलब 22 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक आपके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 से 8 अक्टूबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 9 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक कन्या राशि में डिबिटेटेड होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 26 अक्टूबर 2025 तक। इसके साथ साथ इसके बाद में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक, जहां पर देवगुरु बृहस्पति एक्सोल्टेड होकर के आपके लगन को देखेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंतर पर आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर दिखलाई देती है वो यह है कि इस समय में आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। आप छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करके लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका कॉल सेंटर इत्यादि से रिलेटेड या टूर ट्रैवल का आपका बिजनेस है, उन चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके एक तो आप धार्मिक हो जाएंगे, इस पूरे महीने आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म करने की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप देखेंगे आपका अगर आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या उनकी हेल्प इस समय में आप लेते हुए आपको अपने आप को देख पाएंगे। और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो इस समय में विवाह करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है और विवाह के लिए जो रिश्ते आएंगे उसके लिए समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का समय विवाह के लिए रिश्ते आना, विवाह में परिणित हो पाना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपके मन मस्तिष्क के अंदर आप देखेंगे 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच का जो समय रहेगा आपके मन मस्तिष्क के अंदर व्यापार व्यवसाय करने की इच्छा जागृत होगी। आप कुछ व्यापार व्यवसाय करने की कोशिश करेंगे। अब से पहले का जो समय था 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक का जो समय था, ये समय आपको जॉब के लिए प्रेरित कर रहा था कि कोई जॉब की जाए, कोई कहीं पे कहीं नौकरी मिल जाए, कैसी भी नौकरी मिल जाए, परंतु नहीं मिली। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्लेनेटरी पोजिशन है कुछ लोगों की लगी भी होगी, जिन लोगों की नहीं लगी वे अब इस समय में जॉब के साथ में या जॉब को छोड़ करके या नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। समय बहुत अच्छा है, समय का लाभ उठाया जाए तो बेहतर रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस में के ऊपर केतु ग्रह शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको होगा मिलेगा 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको केवल 17 अक्टूबर 2025 तक। 17 अक्टूबर 2025 तक का समय आप देखेंगे आपको प्रसादम इत्यादि का लाभ होना, धन का लाभ होना। इसके साथ साथ कुछ ऋण या मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन का लाभ आपको प्राप्त हो, उनके आप धन लाभ की इच्छा करते हैं तो धन लाभ आपको प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको आप देखेंगे सभी प्रकार की सुख सुविधा की चीज़ें, मीठी वस्तुएं, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। वाणी में कुछ कटुता रह सकती है, वाणी को संभाल करके चलिए। दूसरा ये समय पूरा आपको बतलाता हूँ 4 दिसंबर 2025 तक का समय आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। जो भी बोले बहुत सोच समझकर बोले, साफ स्वच्छ शब्दों में बोले। इसके साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं में नॉनवेज ड्रिंक इत्यादि से दूर रहें।
बेहतर रहेगा। अदरवाइज यहाँ आपको किसी न किसी प्रकार की इस तरह की चीज़ों में उलझा हुआ आप देख पाएंगे और आने वाले समय में इन चीज़ों से परेशानी होना ही दिखाई देगा। तो इससे बच के रह जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 6 और 7 हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति नहीं आप देवगुरु बृहस्पति का जब एक्सोल्टेड होंगे तो इनका भी लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए ये समय आपको आपके सिबलिंग पड़ोसियों से लाभ दिलाएगा, धन लाभ दिलाएगा, कोई व्यापार व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा और इस समय में आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त करेंगे, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। कोई छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा करना भी दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट तो आपको केवल 26 अक्टूबर तक प्राप्त होगा। और देखिए यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट जा रहा है, यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है। देखिए इस समय में अगर आप कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। उन चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ, धन लाभ और एडवाइस का सुख प्राप्त होगा, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। घर खरीदना हो, घर का रेनोवेशन करना हो, घर चेंज करना हो, शिफ्ट करना हो, इन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस में डिबिटेड हो जाएंगे और आपके 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि के होंगे, इनका एस्पेक्ट पड़ेगा और शनि ग्रह का एस्पेक्ट रहेगा जो कि रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आता है। देखिए जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क किए बगैर उन्हें इस समय में सफलता नहीं मिलेगी। उनके बर्थ चार्ट में अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है, महादशा अच्छी चल रही है, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, तो हो सकता है कुछ हार्डवर्क कम करना पड़े। परंतु जिन लोगों का मकर लगन होता है उन लोगों को हार्डवर्क किए बिना कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता। और अगर कोई शुभ फल या कोई ऐसी चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है, कोई उपहार रूप में कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो उसका भी सुख या आनंद प्राप्त नहीं करते। जब तक वे किसी कार्य को मेहनत करके स्वयं से प्राप्त नहीं करते तब तक उसका सुख या आनंद वे प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना है। जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए देखिए इस समय में यात्रा थोड़ी परेशानी देने वाली रहेगी। यात्रा परेशानी वाली रहेगी। अगर जाना आवश्यक है, पहले से ही प्लानिंग है, तो आप फॉरेन जाइएगा। कुछ डेट्स बताऊंगा, उन डेट्स में आप फॉरेन जा सकते हैं। अदरवाइज इस समय में फॉरेन जाने का मतलब है कि इस समय में आप अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ को परेशानी में डालेंगे, इसलिए आपको रुकना चाहिए। ये समय फॉरेन ट्रैवल के लिए नहीं है, रुका जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करना सीखते हैं तो केयरफुल रहिएगा। सीख जाएंगे, बहुत अच्छी प्रकार से सीखेंगे, वाहनों का सुख भी आप प्राप्त करेंगे, परंतु ओवर स्पीड करने से अपने आप को बचाइएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 6 हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 6 हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में मैंने जैसे कि बताया वाहनों से चोट लगने के लिए, तो वाहनों से चोट लगने के लिए समय कंफर्म हो गया। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच का समय वाहनों से चोट खोज लगने के लिए दिखाता है। तो इस समय में वाहन को ओवर स्पीडिंग से बचाएं, कोशिश करें ड्राइवर इत्यादि का सुख लें, क्योंकि आपके पास ड्राइवर होना चाहिए। आपका चार्ट ये जो गोचर है ये भी बताता है। और आप जैसे लोगों के मकर लगन वाले लोगों के पास 1 या 2 नौकर चाकर होते ही हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, और अगर नौकर नहीं होते तो वे किसी की हेल्प करते हैं, नीडी पर्सन को कुछ धन देते हैं, कुछ किसी प्रकार से शारीरिक उसकी हेल्प करते हैं ताकि वह व्यक्ति सफल हो। जितना वह व्यक्ति सफल होगा उतना ये सफल हो जाते हैं, ये इनका सूत्र है, याद रखना चाहिए। देखिए इस समय में अगर आप ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, ऋण आपको मिल जाएगा, परंतु मैं ऋण लेने के लिए मना करूंगा। इस समय में ऋण ना लिया जाए, क्योंकि इस समय में देखिए गुरु चांडाल बनता है और ये रहेगा आपका 17 अक्टूबर तक। तो इस समय तक तो कोई ऋण ना लिया जाए, क्योंकि ले लेंगे तो फंस जाएंगे तो फिर वो उतारने में दिक्कत करेगा। हो सकता है कोई वाहन परचेज करना चाह रहे हैं, कोई भूमि अगर अपनी सामर्थ्य से बड़ी भूमि लेना चाह रहे हैं या अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा बड़ा महंगा व्हीकल लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऋण की आवश्यकता समझते हैं, तो ऋण ना लिया जाए, छोटा लेके काम चलाइए, लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिखाई देता। हेल्थ में
हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू आपको नहीं होगा, ये आपका सही चल रहा है, इस समय कोई प्लेनेट आपको ऐसी मेजर इशू देता हुआ नहीं दिखाई देता। आगे बात करेंगे अच्छा आपके कोई शत्रु इस समय में आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, शत्रु अपने आप शांत रहेगा, आपके ज्ञान बुद्धि विवेक से वह अपने आप ही परास्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया, मैंने बताया शुरू में 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए विवाह के रिश्ते आना, विवाह में परिणत हो पाने का योग बनेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर मैरिड हैं तो आप देखेंगे आपके स्पाउस काफ़ी धार्मिक रहेगी, आपको अपने स्पाउस के साथ में या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको धार्मिक यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे। धन कमाने के नए नए आइडियाज आपके पास होंगे। व्यापार व्यवसाय करने का मन बनेगा, व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने की पूरी प्लानिंग आप करेंगे। सब चीज़ों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, शुक्र ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस में ये डेबिलिटेटेड हो जाएंगे और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल में थोड़ा सा यहाँ पर एक दिक्कत दिखाई देती है। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर 2025 तक का समय स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना या सेक्सुअली प्रॉब्लम होना, जो डिजीज होती है वो आपको हो सकती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा प्रत्यंतदशा अच्छी नहीं चल रही तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ईचिंग वगैरह होना, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर कोई वायरल इन्फेक्शन, ये चीज़ें छोटी छोटी जो बीमारी होती है ना, इनसे आप परेशान हो सकते हैं। परंतु ये केवल आपको 8 अक्टूबर तक परेशान करेगी, उसके बाद ये आगे चले जाएंगे तो इतना नहीं होगा, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, चल संपत्ति से रिलेटेड सुख का प्राप्ति में उलझने बनी रहेंगी, वो प्राप्ति में उलझने होंगी, कुछ कंफ्यूजन जैसी स्टेज वहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर 2 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह का गोचर होगा और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये समय जो है, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा, मैं मना किया है, यात्रा करने से लाभ नहीं होगा। और अगर यात्रा करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी केयरफुल रख के कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है, इसकी वजह से भी परेशानी आ सकती है। और इसके साथ साथ इस समय में आपको वाहनों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप लंबी दूरी की कोई यात्रा ना करें इस समय में, छोटी दूरी की यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें तो बेहतर रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा करना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। आपका कुछ धन यात्रा करते समय सरकार के लिए खर्च हो सकता है, कुछ चालान इत्यादि कटना, इस तरह की चीज़ों में आप परेशानी में आ सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का सपोर्ट आपको रहेगा, भाग्य आपको सभी प्रकार से सपोर्ट करेगा। आप अपने जॉब, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं, सरकार के लिए खर्च होगा परंतु कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों में हाँ, अगर आप तो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सरकार के लिए खर्च हुआ, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका कार्य पूर्ण हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस में मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 17 अक्टूबर तक। देखिए अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आपका प्रमोशन से रिलेटेड आपने कुछ काम किया है तो आपको 17 अक्टूबर तक प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आपने प्रमोशन के लिए कुछ कार्य किया है तो आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जेटिक रहकर कार्य करेंगे और आपको जितना आप अपना एनर्जी डालेंगे कार्यों में, जितना आप प्रयास करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उसका शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे, प्राप्त होते हुए देखेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और इस समय में आपको नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आपका जैसे मैंने बताया कि 17 अक्टूबर तक तो प्रमोशन का, अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आप या तो दूसरी जॉब में स्विच करने की सोचेंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में, और शुभ भी रहेगा। और इसके साथ साथ आप अपना व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे या कोई आप स्कीम में पैसा लगाएंगे जिससे आपको लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक और 11th हाउस में बुध ग्रह का गोचर होगा 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये समय जो है, इस समय अंतराल में आप भूमि के अंदर निवेश करेंगे, भूमि हो, वाहन हो, इन सब चीज़ों के अंदर धन निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ धन में वृद्धि होगी, इन चीज़ों से आपको लाभ होगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखलाई देगा।
लाभ के योग बनेंगे, इन सब चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों के साथ कोई स्पोर्ट खेलना, टूर ट्रैवल करना, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए विशेष तौर से यहाँ पर ये समय दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा है। आप दान पुण्य करते हैं तो आप देखेंगे आपको कई गुना प्रतिफल प्राप्त होगा। 10 तो मान लीजिए, अगर आप किसी को 10 रुपये देते हैं तो 100 रुपये आपको मिलेंगे, ये बात पक्की मान के चलिए, क्योंकि ग्रह इस समय में आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ, अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त होगा, यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा, यात्राओं से सुखों की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। परंतु कुछ धन यात्रा के लिए भी खर्च होगा। कभी आप सोचें कि लाभ ही लाभ होगा, नहीं, लाभ तो होगा, परंतु कुछ धन खर्च करके कुछ लाभ हो ऐसा यूज करेगा। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 अक्टूबर का समय। 1 और 2 अक्टूबर का समय ये प्लानिंग का समय है। 2 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व रहेगा। आपके मन के अंदर कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिनसे आप धन कमाने का प्रयास करेंगे। 3 और 4 अक्टूबर का समय अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाएंगे। 3 और 4 अक्टूबर का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देगा। इस समय में धन का आगमन होना, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए लव रिलेशन बनाने का योग बनेगा। इस दिन विशेष तौर से आपको सात्विक रहना चाहिए, और रहना ही चाहिए, और आपको नॉनवेज इत्यादि से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ इस समय पारिवारिक सुख और शुभ खाद्य वस्तुओं का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। 5-6 अक्टूबर का समय, 5 और 6 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको यात्रा कराने वाला होगा। सिबलिंग्स के माध्यम से, पड़ोसियों की हेल्प से, एडवाइस से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क आपको बना रहेगा, परंतु यहाँ पर सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों, पिता तुल्य व्यक्तियों से, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से, इन सब लोगों से आपको कोई एडवाइस मिल जाना या आपका कोई कार्य पूर्ण हो जाना, इस समय में कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 7-8 अक्टूबर का समय, 7-8 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आपको आपके माता पिता की हेल्प एडवाइस दिलाता हुआ दिखाई देता है। घर आपको कोई भूमि परचेज करनी है, वाहन परचेज करना है, घर शिफ्ट करना है, उन डेट के लिए समय अच्छा दर्शाता है। 9-10 अक्टूबर का समय, 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा, तो 9-10 अक्टूबर का समय जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा है, उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। इस समय में उन्हें अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने करियर को फोकस करके या करियर को टारगेट करके एजुकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि उसका एजुकेशन का भरपूर लाभ उठा पाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो ये डेट आपके लिए बेहतर रहेगी, इस डेट का प्रयोग किया जा सकता है। 11-12 अक्टूबर का समय, 11-12 अक्टूबर का समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। धन आएगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस डेट में धन आसानी से मिल जाएगा। आपने किसी को ऋण दिया था, उससे लेना चाहते हैं तो मांग के देखिएगा, आपको धन मिलता हुआ दिखाई देगा। क्यों, अगर किसी से ऋण लेना चाहते हैं, मैटरनल अंकल आंटी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। 13, 14, 15 तो जिसमें 13 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। 13, 14, 15 का जो समय रहेगा, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, इस समय में अपने स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में आपको जाने का सुख प्राप्त होगा। समय बेहतर है, नई पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपका नेम फेम हो ऐसा भी इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। 16-17 अक्टूबर का समय, 16-17 अक्टूबर का समय थोड़ा सा उष्टेगन देने वाला रहेगा, थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो मैंने जैसे कि बताया कि ये अभी उलझनों वाला समय रहेगा, लाभ होने में संदेह बना रहेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लाभ होगा, जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहेगा। आप ये मानिए कि रिजल्ट निकलने वाला है, पता नहीं कोई छोटा सा पॉइंट छूट रहा है जिसकी वजह से साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, रिजल्ट अवश्य आ जाएगा। 18-19-20 अक्टूबर का समय, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए इस डेट का प्रयोग किया जा सकता है। लव रिलेशन, अगर लव रिलेशन में है तो इस दिन लव रिलेशन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नया बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस समय में उसे कंटिन्यू किया जा सकता है तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको आपके भाग्य का भरपूर सपोर्ट दिलाने के साथ साथ राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से आपको हेल्प और सपोर्ट और एडवाइस दिलाता हुआ दिखाई देता है। 21-22 का समय, 21 तारीख को दीपावली का पर्व रहेगा, 22 तारीख को गोवर्धन पूजा का पर्व रहेगा। देखिए 21-22 का जो समय रहेगा, देखिए इस दिन छुट्टी रहेगी, कुछ ऑफिस खुलते नहीं है, तो आप अपने रिज्यूम को शेयर वगैरह कीजिएगा। ये समय अपने जॉब में, बिजनेस में, व्यापार व्यवसाय में नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने का आइडिया देना या इम्प्लीमेंट करना, अपनी टीम से कार्य कराने के लिए बेहतर है। इस दिन अगर आप अपनी टीम के साथ मीटिंग कर पाएँ या उन्हें अपने ऑफिस में, दीपावली है, गोवर्धन है,
छुट्टी होती है, परंतु अगर आपकी टीम इस दिन दीपावली पर आपसे मिलती है, मीटिंग करती है, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। 23, 24, 25, 23 तारीख को भाई दूज का पर्व रहेगा। तो 23, 24, 25 में आपके पास धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ धन संचय कर पाने के योग मिलते दिखाई देंगे, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, और इस समय में कोई प्रॉपर्टी या वाहन का सुख आप प्राप्त करें ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देगा। 26, 27 अक्टूबर का समय, ये समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, इसलिए आपका धन खर्च होना है, ये मान करके चलें। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किस प्रकार से आप या आपके परिवार में कोई सदस्य या आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर कोई किसी डिजीज को फेस कर रहा है, तो इस समय में आपका कुछ धन उसकी डिजीज के लिए खर्च होकर के उसकी हेल्थ बेटर हो सकती है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड या आपके फैमिली फ्रेंड मेंबर का किसी का कोई इस तरह का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर आपकी हेल्प सपोर्ट से वो पार हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ऐसे बनता हुआ दिखलाई देगा। इस दिन डोनेशन जरूर कीजिएगा, डोनेशन करना आपको सभी प्रकार की परेशानियों से बचा सकता है, बचा सकता नहीं है, बचाएगा। इसके बाद 28, 29, 30 का समय, देखिए 28, 29, 30 और 31 का समय, ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक विचार आपके मन में रहेंगे, व्यापार व्यवसाय में अधिक धन कैसे कमाया जा सकता है इसका योग बनेगा, ऐसे विचार आएंगे, पारिवारिक सुख होगा और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।